पंचर हुआ है ऐसा मेरे को कल से ही लग रहा था। देखते हुआ है कि नहीं। भाई लेकिन यहाँ से व्यू ज़बरदस्त दिख रहा है। जेल के अंदर आ गए। तो इसका 4 मंजिल था ये मान सिंह पैलेस का। यहाँ पे तो वो है चमगादड़ दिखाया था मैं। ये देखो चमगादड़। थक गया भाई। जहांगीर महल, जौहर कुंड, मान सिंह पैलेस। हेलो भाई, कैसे हो सब लोग? कैमरा चालू करके शर्मा गया क्या भाई? मैं दूर से देख के समझ गया थे घाट क्षेत्र प्रारंभ। मैन इन ब्लैक रेडी है भाई सफर पे निकलने का। कैसा लग रहा है? हेलो, कैसे हो संगवारी मान? बस यार अच्छा खासा नींद कंप्लीट हुआ है। मुरैना में और ग्वालियर 40 किलोमीटर है आसपास। मतलब ग्वालियर में तो घूमने को बहुत कुछ है, तो हर चीज़ तो घूम नहीं पाएंगे क्योंकि घूम के आगे जाना भी है। तो कोई एक चीज़ कवर करेंगे। और मम्मी लोग जाने से पहले ये सब देखे गए। मैं मंगवाया था ये सब चकली, मिक्सचर और ये लड्डू का जो पैकेट, क्या अपना इमरजेंसी में काम आता है। और अपना फेवरेट भाकर बड़ी भी है भाई। कल मैं जूता निकाल के सैंडल पहना था और उसका रीज़न क्या है बताऊँ? रीज़न ये है, देखो छाला पड़ना शुरू हो रहा था जूता पहना था तो। खतरनाक लाइटनिंग करके रखा भाई। सुबह 8 बज गया तब तो बंद कर देना चाहिए ना। हो रहा रेलवे स्टेशन और ये रहा अपना साइकिल रेडी है, चलते हैं। लो जी आ गए वापस से नेशनल हाईवे 44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और कतई धूप है भाई, बर्दाश्त नहीं हो गए, वो भी सुबह सुबह 8 बजे। अच्छा है सनस्क्रीन लगाए हैं तो देखते हैं आज इसका जलवा। बिहार में और यूपी में, सॉरी यूपी में जब मैं था ना, तो जब लोग मेरे से पूछते थे कि कहाँ से हो तो मैं बोलता था छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। तो उन लोग सोचते थे कि छत्तीसगढ़ कोई स्टेट नहीं है, वो बिहार में आता है। एमपी में ऐसा नहीं, क्योंकि एमपी का हिस्सा रह चुका है छत्तीसगढ़, तो लोगों को पता है कोरबा कहाँ है, बिलासपुर कहाँ है, रायपुर कहाँ है, सब पता है। देखो कन्याकुमारी 24-25 लिखा है और श्रीनगर 1220 लिखा है। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। अगर मैं कल के एपिसोड में नहीं बताया था तो आज बता देता हूँ कि ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है ये रास्ता। ऐसा म्यूज़िक आता रहता, मूड लिफ्टिंग भाई है, मज़ा आता है ये सब म्यूज़िक सुनने में। सिर अपने आप ऐसे ऐसे डोलने लग जाते हैं। ऐसे ही रोड्स की ज़रूरत है भाई जिसके बगल बगल में पेड़ हो और उनके छाँव के नीचे मैं साइकिल चला सकूँ। ये नीम का पेड़ जो भी लगाया है, जो भी महान शख्स, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके हाईवे अगर मैं सीधा कंटिन्यू करूँगा तो ये सीधा झांसी जाएगा। वैसे झांसी तो मेरे को जाना है बट आज नहीं जाऊँगा क्योंकि पहुँच भी नहीं पाऊँगा। मतलब पहुँच जाऊँगा सिर्फ साइकिल चलाऊँगा तो, बट अपन साइकिल चलाने थोड़ी आया है, घूमने आया ना। तो अपन यहाँ से चलते हैं ग्वालियर के अंदर। यहाँ से ग्वालियर है 14, झांसी 136। ये ग्वालियर इतना बड़ा है भाई कि 15 किलोमीटर दूर है अभी ग्वालियर, लेकिन अभी से ही स्वागत कर दे रहा है भाई मेरा ये। मेरे को लग रहा है साइकिल पंचर हो गया, तो किले के पास में साइकिल दुकान खोजा हूँ तो मिल गया, तो यहाँ दे देते हैं बनवाने के लिए। पहले चेक करवा लेंगे। चलो भाई, साइकिल पंचर हुआ है ऐसा मेरे को कल से ही लग रहा था। देखते हुआ है कि नहीं। 5 मिनट में साइकिल बना के तैयार कर दीजिए। थैंक यू भैया। वैसे अपना नाम बताओ भैया। क्या बोल रहे हैं? इश्तियाक अहमद भैया। अरे बस 5 मिनट में काम हो गया भाई। गुजरी महल एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ग्वालियर फोर्ट। चला जाए अंदर, मिल गया चश्मा। और ये गेट भाई, मतलब ये दरवाज़ा ही कितना पुराना है, लकड़ी का है। लकड़ी का वही भाई, बहुत मजबूत है। ऑल राइट, सो इस गेट का भी एक नाम है। गेट का नाम है आलमगिरी दरवाज़ा, लिखा हुआ है। टेक अ लुक। मोहम्मद खान बनवाया था 1680 में, और ये औरंगज़ेब के नाम पे रखा गया। औरंगज़ेब को आलम बोलते थे इसलिए तो वो आलमगिरी बोल दिया।
और इसके बाद एक और एंट्रेंस है, ये भी एंट्रेंस है, इसका भी एक नाम है। पहले तो एंट्रेंस दिखा देता हूँ मैं, कितना बड़ा है भाई। चले भाई, इसका नाम है बादल दरवाज़ा। और ये राजा मान सिंह के जो चाचा थे उनका नाम था बादल सिंह, तो उसके नाम पे ये वाले दरवाज़ा का नाम रखा गया था। और इसका जो नवीनीकरण करवाया गया था वो करवाया था सैयद आलम, जो कि जहांगीर का गवर्नर था। और अपना साइकिल यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे खड़ा है साइकिल। शर्ट चेंज कर लिए हैं, खाने का रख लिए हैं, पानी बोतल रख लिए हैं और चलते हैं। वैसे तो साइकिल ऊपर चले जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, बट मैं साइकिल ऊपर लेके जाऊँगा नहीं, क्योंकि साइकिल ऊपर लेके जाने का क्या फ़ायदा है यार, बताओ। चढ़ना तो है, फिर उतारने में दिक्कत होगा। और ये म्यूज़ियम है, ये जो म्यूजियम है ये एक्चुअल में गुजरी महल है, जो कि राजा मान सिंह ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए बनवाया था। और यहाँ से साइकिल जा सकता है, बट मेरे को ये बैरियर से क्रॉस कराना पड़ेगा, कि जो कि वर्थ इट नहीं है ना। तो चुपचाप साइकिल ही पकड़ के, साइकिल बोलते साइकिल छोड़े, खाना पकड़े और चुपचाप चले ऊपर में ही मिलेगा टिकट। और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा, मतलब ऑब्वियसली फोर्ट तो वैसा ही रहता है भाई, कि पहाड़ों में रहता है, ऊंचा रहता है, सीढ़ी चढ़ना रहता है, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। तो मतलब अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। 12 बज गए, हाँ 11:15 हो गए, क्योंकि मेरे को ऐसे भी अभी साइकिल बनाने में टाइम लग ही गया है। किले का निर्माण सैंडस्टोन से किया गया है। ऐसा तो ज़्यादा ऊंचा नहीं है यार, मेरे को लग रहा था कि बहुत ही ऊंचा होगा फोर्ट, लेकिन थोड़ा सा ऐसा चढ़ाई करने के बाद समझ आ रहा है कि उतना ऊंचा नहीं है। यहाँ से एक व्यू दिख रहा है और ऐसा थोड़ा सा स्लोप है। We have to go top. ये वाला दरवाज़ा का भी कुछ नाम है भाई, गणेश दरवाज़ा। राजा डूंगर सिंह ने बनवाया था। ओके, बाहर में कबूतर खाना है ऐसा लिखा हुआ है यार, देख लो ना यार, खुद पढ़ लेना यार। ये सब दरवाज़ा देख के, लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ याद आता है, वो लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ में भी सब 5 दरवाज़ा था ना अंदर जाने का, और उसमें से भी एक दरवाजे का नाम था गणेश दरवाज़ा, इसलिए मेरे को याद आ गया इस दरवाज़ा का नाम पढ़ के। किले तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आलमगिरी दरवाज़ा से होकर गुजरता है, जहां से मैं आया था। दूसरा दरवाज़ा है उरवई दरवाज़ा, और उस उरवई दरवाजे से आप अपना गाड़ी पूरा किले के ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। नहीं है भाई, खाने का नहीं है ये, खाने का नहीं है ये। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि मेन एंट्रेंस कौन सा है, मतलब इस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 2-3 एंट्रेंस है यहाँ पे आने का। यहाँ से शहर का व्यू ज़बरदस्त है भाई। क्या लिखा है? चतुर्भुज मंदिर। इट सेज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग रीजन इन ग्वालियर, ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग जीरो इन ग्वालियर रीजन। चतुर्भुज टेम्पल। भगवान विष्णु को डेडिकेटेड चतुर्भुज मंदिर पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माना जाता है कि इसके शिलालेख में दुनिया का सबसे पहला लिखित जीरो रिकॉर्डेड हुआ है। इसलिए पूरी दुनिया भर से लोग इस जीरो को देखने के लिए चतुर्भुज मंदिर आते हैं, जो कि ग्वालियर किले का हिस्सा है। ये वाले दरवाजे का भी कुछ नाम होगा, पढ़ते हैं। लक्ष्मण दरवाज़ा परहैप्स, हाँ लिखा हुआ है लक्ष्मण दरवाज़ा। भगवान विष्णु को एक छोटा सा शैलक्त मंदिर है जिसे चतुर्भुज मंदिर वो दिखाया। पीछे में जो वही चतुर्भुज, पीछे में जो एक मंदिर दिखाया ना, वही चतुर्भुज मंदिर है। इसको लक्ष्मण द्वार बोलते हैं। अच्छा है ये वाला लक्ष्मण दरवाज़ा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा कुरेद के बनाया गया, तर्राश के। दिस वन लुक्स इनकम्प्लीट बट इट काइंड लुक्स लाइक Hanuman, I don't know. And this one is Shivling, obviously. And there's a small shrine of a Baba. I don't know the name, so I'm sorry. I am unable to feed you with the information, the limited information I have. ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था सूरज सेन ने, और सूरज सेन ने ही ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर भी हमला हुआ था और ये जला था, क्योंकि दिख रहा है पूरा
काला पड़ गया जल जल के। टेक अ लुक, है ना। ये क्या है, खिड़की विड़की कुछ मंदिर वंदिर उधर लगता है, उतर के देखते हैं। अरे चश्मा निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो। क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा कचड़ा खाना हो गया भाई ये तो, पता नहीं कुछ हुआ होगा, होता होगा एक ज़माने में, बट अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा देख के, कचड़ा वचड़ा ही लग रहा है। सीढ़ी से थोड़ा नीचे में एक मंदिर है, किनका मंदिर है ये तो जिक्र नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ से पानी निकासी होता था जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ। और यहाँ पे भी कुछ था यार, बंद है। पानी दिख रहा है अंदर तो मेरे को, मतलब कि ये किला ना भाई बहुत मिस्टीरियस बनाते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करवा के बनवाते हैं, क्या क्या राज छिपा के बनवाए थे, क्या क्या राज लेकर ये चले गए। ये गणेश भगवान, अपना दर्शन कर लो भाई श्रद्धालु लोग। आ जाना, पास आ जाना भाई, पास आके यस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही साइकिल चढ़ाने के लिए बोल रहे थे मेरे को भैया लोग अपन, लेकिन कौन साइकिल चढ़ाया भाई, इतना मेहनत नहीं कर सकते। अपने पास सामान भी है, नीचे जिसको साइकिल चोरी करना होगा वो कर लेगा, अपने को तो मतलब नहीं है भाई। लेकिन यहाँ से व्यू ज़बरदस्त दिख रहा है शहर का, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप। यप वी आर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड लुक एट व्यू। जेल के अंदर चलते भाई, जेल के अंदर आ गए। बाकी आर्किटेक्चर गजब का भाई। ग्वालियर किले के अंदर जो महल है उसका निर्माण करवाया था तोमर शासक मान सिंह ने। 1486। अंदर भीड़ लग रहा है बाबा। ओके। मान सिंह महल के अंदर जाते ही सबसे पहला कमरा आपको जो दिखेगा वो म्यूज़िक रूम हुआ करता था। ऊपर में जो आपको छज्जा दिख रहा है वहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी और वहाँ से बैठ कर के म्यूज़िक शो का आनंद लिया करती थी। म्यूज़िक रूम के बगल में ही आपको कोर्ट यार्ड नज़र आएगा। इस कमरे को मान मंदिर कहा जाता है। जो आपको खिड़कियां दिखाई पड़ रही है एक्चुअल में वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती थी और रानियाँ यहाँ पे आकर के पूजा किया करती थी। सर हमारा सर भी अंदर चले जा रहा है। हाँ सर भी चले जा रहा है और यहाँ पे रास्ता है, ये अंधेरा है दिख नहीं रहा बट या दैट्स अ वे वी कैन वॉक थ्रू इट। मान सिंह महल के अंदर एक तहखाना भी है जिसे औरंगजेब के समय जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मुझे तहखाना का रास्ता मालूम नहीं था इसलिए मैं नहीं जा पाया, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। आर्किटेक्चर तो गजब का है भाई, गजब गजब। कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। ओके सो देयर इज डेड एंड, ये तो डेड एंड है। तो कुछ था, ताला वाला लगा दिया ताला। मान सिंह पैलेस के अंदर जो दूसरा कोर्टयार्ड है यहाँ पर राजा मान सिंह डांस शो देखा करते थे।
भाई यहाँ पे कुछ लटकाने के लिए इतना सारा कुछ रखा है, देखा लोहे का कुछ तो लटकता था यहाँ पे, समथिंग आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग एट दिस पॉइंट। और यहाँ से मैं अंदर गए तो यहाँ पे तो सब चमगादड़ लोग सोए हुए हैं भाई, चमगादड़ का पूरा झुंड है भाई, झुंड। चमगादड़ में लोगे आप तो ये। दस मान सिंह महल बोलते हैं कि राजा मान सिंह ने बनवाया था। सो इसका 4 मंजिल था ये मान सिंह पैलेस का। अभी तो कोई भी नहीं है, मतलब बड़ा सा है ना, तो क्या ही बोले इसके बारे में। बाकी आर्किटेक्चर गज़ब का है भाई, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ, हर जगह पे अलग अलग आर्किटेक्चर है। और ये वाला तो मतलब शायद तक सूरज के जैसा लग रहा है, पीछे पता नहीं ड्रैगन जैसे क्या था, समझ नहीं आया। यहाँ पे तो वो है चमगादड़ दिखाया था मैं, ये देखो चमगादड़ भाई कैसे सोए हुए हैं, डर लग जा रहा है, एक बार उड़े तो भड़बड़ा के भागेंगे इन लोग तो। बस ये पता है कि जब मुगल्स लोग इसको कैप्चर किए थे तब इसको ये लोग जेल बना दिए थे, मेरे को यही पता है। यहाँ पे कुछ तो लटकाते थे भाई, क्या लटकाते तो आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे लोहे लोहे का ना ऐसा बहुत जगह पे मैं देखा हूँ। अरे उंगली फंस गया है मेरा, ये ऐसा स्टेप कैसा मैं बहुत सारा चीज़ देखा हूँ। यहाँ पे भी एक है और ये पुराना ही लग रहा है मेरे को, मतलब हाल का नहीं, पहले का ही होगा। गजब का आर्किटेक्चर। कुछ नहीं भाई, बैठे हैं ऐसे ही। यहाँ पे पुराने ज़माने में भी नाली होता था भाई, देखो ये नाली ही है और क्या ही है ये। बाकी हर जगह पे अलग अलग स्टाइल है आर्किटेक्चर का, मतलब कहीं पे फूल पत्ते दिख जाएगा, कहीं पे आपको स्त्री दिख जाएगी, क्लीड़ी दिख जाएगी, तो सूरज दिख जाएगा, तो कहीं मतलब दरवाज़ा भी थोड़ा सा अलग अलग आर्किटेक्चर का। जैसे सामने मैं देख रहा हूँ कि 3 दरवाज़ा है, थोड़ा सा अलग है, और बाकी दो अलग है। दिखाता हूँ मैं, मतलब देखो 3 अलग है और ये वाला अलग है, और वहाँ पे जो बंदी बैठी है वो भी अलग है ना। और मतलब जैसे जो भी समझ लो उसका, जो भी बोलो, कोर्टयार्ड बोलो, तो यहाँ पे मतलब ये ऐसा है, तो हर जगह का आर्किटेक्चर डिफरेंट है। जैसे कि इस साइड का ऐसा है ना, इस साइड का ऐसा, और इधर का ऐसा, तो मतलब हर एक एंड का कम्प्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर है भाई। मतलब क्या सोच समझ के बनवाए थे भाई तोमर मान सिंह, लेजेंड भाई लेजेंड। ये बोल रहे थे यहाँ पे दरवाज़ा भी अलग है, मतलब अगल बगल में दिखाता हूँ, ये अलग है, ये अलग है। इधर पे भी एक महल है भाई, उधर पे भी एक महल है, वो विक्रम है, ये कर्ण है। शुरू करते हैं भाई, कहीं ना कहीं से शुरू करना, जल्दी निपटाते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये, बहुत टाइम लग रहा है मेरे को घूमने में। ऊपर से फ़ोटो खींचने के लिए कोई हाँ नहीं बोलता है, तो फ़ोटो नहीं खींच पा रहे, खुद से ही खींच रहे हैं भाई फ़ोटो। 4-5 लोग को बोला तो सब मना कर दिए हैं, तो क्या ही करें। ये क्या था भाई, जेल वेल लग रहा था मेरे को देख के, हो सकता है जेल होगा, क्या पता क्या है, नो आइडिया। पठेरा वठेरा बना है भाई, और पठेरा में कोई कचड़ा भी डाल दिया। अलग ही दुनिया है यहाँ पे, तो कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं। ऑलमोस्ट टॉप, इससे ऊंचा तो नहीं है किला। हवा तो सही चल रहा है, बट ये क्या बोलते हैं, धूप बहुत ही तेज़ है, तो धूप तेज़ है तो थोड़ा छाँव में चला जाए। इधर पे जौहर कुंड और क्या कह रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे घूमने को। जैसे जैसे आगे आते जाओगे तो कुछ ना कुछ दिख ही रहा है, बहुत बड़ा है।
आधे एक घंटे में जल्दी से इसको घूमता हूँ और जाके फिर यहाँ पे छाँव में सो जाऊँगा 2 घंटे, ऐसे ही करेंगे तो सही रहेगा भाई। जहांगीर महल के सामने में आपको जौहर कुंड नज़र आएगा। जौहर कुंड के लेफ़्ट साइड पे आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था और वहाँ पे एम्यूनिशन स्टोर किया जाता था। जौहर कुंड के राइट साइड पे जहांगीर महल है। जहांगीर महल पहुँचते पहुँचते मैं इतना थक चुका था कि मैं सिर्फ सोना चाहता था। थक गया भाई। जहांगीर महल, जौहर कुंड, मानसिंह पैलेस, ग्वालियर फोर्ट, पता नहीं क्या क्या था। थोड़ा छाँव मिला तो छाँव में बैठ के आराम करते हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटा, बाद में जाएंगे यार। वैसे भी 40 किलोमीटर दूर ही है डबरा जहाँ पे मैं रुकूंगा। सोचा हूँ जब शाम होगा तब निकलूँगा, धूप में चलाने का कोई सेंस बनता नहीं है। ये जहांगीर महल और यहाँ पे ये जो एंट्रेंस है जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं सोने का जगह देख लिया था, तो यहीं पे लेटेंगे आराम से। ये रहा, बहुत साफ़ है, दिख रहा है ना, इधर पे आराम से बैठे चुपचाप से। मैं बस मतलब 2-3 घंटे से ऐसे लेटा हुआ हूँ, तो ये भाई लोग आए थे, कैमरा को देखे तो सलामी दे रहा था। यही बंदा सलामी दे रहा था ना। नाम तो बताओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ। गौरव बघेल। ये गौरव, कुलदीप कश्यप, विकास बातम। ओके ठीक है, मतलब यहाँ का थोड़ा जो बोली थोड़ा अलग है ना, तो मेरे को समझने में दिक्कत है। हेलो भाई, कैसे हो सब लोग? लौंडिया बढ़िया पटवाओ यार एक आध। पटवा दो भैया के लड़की, भैया पर से पूछ रहे थे कितनी लड़की बटा के रखा है। झूठ बोल रहा है। नहीं भाई, सिंगल है अपना भाई। नहीं सिंगल है, झूठ बोल चुका है इस बात पे। झूठ नहीं बोल सकता। गौरव भाई भी झूठ बोल गया है, ये भी सिंगल है। रुपए 4 है प्रेजेंट, बस मुझे छोड़ के। ओह गौरव है वो, कुछ सबूत? इलाके का गौरव को सबूत है यार, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, गौरव को सबूत है मैं सिंगल हूँ। गौरव सिंगल है, गौरव जी बात की कुछ सबूत है। बोलना भैया, कैमरा चालू करके। शर्मा गया क्या भाई? भैया बोल, कैमरा चालू है, बोल। कुछ भी शर्ट अच्छा दिख रहा है भाई का ये वाला। मिक्की माउस। चलो तो फिर घूमते हैं किले। घूम लिया भैया ने तो घूम लिया। मैं तो घूमने के बाद सो भी गया, मतलब और सोना है 1-2 घंटे और। कितना बजा है? उसके बाद भैया निकलेंगे। अभी 3 बजे है, 2 घंटा और है, 5 बजे निकलूंगा। 5 बजे निकलोगे? मतलब कब तक पहुंच जाओ भैया अपने घर? मैं अपने घर 8 से 10 दिन लग सकता है। तो 800 किलोमीटर कुछ और बचा है ना। अभी तो डबरा में एक दिन रुकूंगा। में कितने किलोमीटर कर लेते हो ये कवर? डिपेंड करता है, मतलब पहले से सोच के निकले रहते कि आज यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। जैसे कल मथुरा से निकला हूँ, कल जाके मैं रुका हूँ मोरेना में, तो 150 किलोमीटर हो गया था। तो 150 किलोमीटर चला ली तुमने? अब भाई जैसे तो जो करेंगे, रुक ले वाला, रुक ले। सत्य बात है। मैं तो भाई सही बताऊं तो ग्वालियर फोर्ट तक की साइकिल चलाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ ना भाई, मेरे लिए मैं तो कुआ तक की बोल रहा हूँ भाई घर से। नहीं, मेरी तो यहाँ तक की कैपेसिटी है, बस इससे आगे की साइकिल चलाने की बिल्कुल भी नहीं, कैपेसिटी। सीधला तक तो मेरी है यार, क्या करेंगे? आज तो मुरैना से निकला हूँ, यहाँ आया 2 घंटा लगा। फिर आप कहाँ जाओगे यहाँ 2 से? घंटा में यहाँ गए। 40 किलोमीटर तो यहाँ से सीधे घर पे जाओगे कि मतलब और कहीं? नहीं, डबरा करके पास में एक जगह है ना, 40-50 किलोमीटर, वहाँ जाकर रुकूंगा, फिर कल दतिया या झांसी पहुँचूंगा ऐसा। कैमरा चालू है। हाँ भैया। बोलो। यूट्यूबर है भैया, यूट्यूबर है। साइकिल से छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ साइकिल से घूमते हैं। झारखंड, उड़ीसा, बिहार साइकिल से कवर करते हैं साहब। करते नहीं करते हो हैं, देखो वीडियो डाली इनकी। यहाँ मेरे को सेटिंग की बात पहले आती है यहाँ पे ग्वालियर में। छत्तीसगढ़ की ना बाद में मिलवे आना, रुकिया नहीं देना। छत्तीसगढ़ से पटना पहुंच गया साइकिल से। ये प्रमोट कर रहा है गौरव अपना चैनल को। चलो ठीक है भैया। जाओ।
इंडिया भैया फिर फोटो वोटो खिंचाओगे बोल रहे थे, ऐसे भाग रहे इंस्टाग्राम चलाते हो ना, इंस्टाग्राम हाँ सब बोल रहे थे भाई, बोलो भाई बोलो। भाई को इंस्टा पे फॉलो करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो जो कुछ कर पाओ तुम में, जो हो मतलब क्षमता जो कुछ बना है सब कर दो। जाएंगे भैया। मेरे होली का फोटो दिखा रहे हो भैया। तो भैया बना मत देना ही तो बन गया। गाओ गाओ, क्या दिक्कत है? एंटी को मोड़ा तो क्या थक गया क्या भैया? ग्वालियर किला सो जाओ। सो जाओ। नहीं तो कौन फिर करें बस। ठीक है गाइस, हम चलते हैं फिर बाद में रात में मिलेंगे भैया से फिर कभी। भैया आपकी बात सुनो, पैसा का मोड़ी लेके अपन इनके कब अपन चक्कर लगाओ तो अपन भैया से मिलते हुए आएंगे ना। नंबर ले लो भैया, नंबर इंस्टाग्राम है वो चाहे यार इंस्टाग्राम तो है। इंस्टाग्राम ले लो, बहुत अच्छा। ठीक है भैया, यूट्यूब भी है भैया भूलना मत ही आप। भैया एक टाइम बार बोलेंगे। मेरे साथ। नहीं तो आप हमको भूल जाओ। भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो ग्वालियर आए तो जितने वो है ना सब्सक्राइबर फॉलो में। ठीक है भाई, बाय। चलो भाई, मज़ा आया इन लोग से बात करके। ऐसे ही रेस्ट वेस्ट कर रहे थे, चिल कर रहे थे, तो लौंडे लोग आए, बढ़िया मस्ती वस्ती हुआ, बातचीत फुल वक्त कर रहे थे भाई लोग। लेकिन अच्छा लगा ऐसा, मतलब थोड़ा मूड लिफ्टिंग टाइप का कुछ सिनारियो होता है ना दिन में, होना भी चाहिए यार। ऐसा ऐसा इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई एक्सपेक्ट तो करना चाहिए ना कुछ अच्छा चीज़, है ना। पहुंच गए भाई अपने साइकिल के पास। ऐसे साइकिल खुला छोड़ के भाग जाते हैं, कोई ब्लॉक वॉक नहीं, कुछ नहीं। चले भाई निकलते इधर से, अब आप आगे डबरा चलते हैं। डबरा, इसको रानी लक्ष्मीबाई मोड़ बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग बोलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु यहीं ग्वालियर में हुआ था। खाटी खाटी जगह पड़ने वाला रास्ते में झांसी, ओरछा, और आखिरी वाला क्या था, खजुराहो। And now I am back is the to the National Highway 44 is the which is also the north-south corridor is the and which will lead me to the Datia and Jhansi is the. I knew it. मैं दूर से देख के समझ गया था, घाट क्षेत्र प्रारंभ। ये दूर से दोनों तरफ मेरे को दिखा ना पहाड़, मैं समझ ही गया था भाई ये घाट आने ही वाला है। ज़्यादा चढ़ान नहीं है, मतलब है चढ़ान लेकिन उतना ज़्यादा वाला चढ़ान नहीं है। घाट वाट ऐसा टाइम पास है, मतलब सह्याद्री जब से मैं करके आया हूँ ना, तब से यहाँ का जितना भी ढलान चढ़ान उड़ान है ना, वो सब टाइम पास लगता है। ये है सिंध नदी, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। नीचे सिंध नदी के ऊपर पुल में खड़ा हूँ और डबरा क्रॉस कर लिया हूँ, जहाँ पे मैं रुकूँगा सोचा था, लेकिन डबरा में मैं नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि अब प्लान चेंज हो गया। मैं दतिया जा रहा हूँ। दतिया ज़्यादा दूर नहीं है, 35 किलोमीटर ही है, तो पहुँच जाऊँगा 9-10 बजे तक। क्योंकि बताता हूँ रीज़न यार, पहुँच के अंधेरा है तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये पीताम्बरा विश्राम गृह मिला है, इधर पे रुकने वाले हैं, और वो भैया लोग का गैरेज है उधर पे साइकिल। ये भैया से हम लोग, मेरा भैया से बात हो रहा था ऐसी रैंडमली, तो भैया बोल रहे थे, मतलब बात हुआ कि कहाँ से आए हो, तो बताया मैं साइकिल से घूम रहा हूँ। तो भैया समझते तो बोल रहे थे कि हाँ मतलब जिसका पैशन है, जिसको शौक है वो करना चाहिए। अरे कोई समझता नहीं है तो भैया वही बोल रहे, जिसको समझना हो जाएगा वो समझेगा, नहीं तो उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है ना भैया। नहीं बढ़िया, मैंने किधर होके जाओगे? नहीं तो आप बोल रहे जबलपुर वाले साइड से होने से नहीं जबलपुर होके भी जाते हैं ना छत्तीसगढ़ के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं बोला कि मैहर तरफ से जाएंगे तो थोड़ा जंगल वंगल पड़ेगा, मज़ा आता है ना वैसे रास्ते में चलाने में। हाईवे में चलाने में मज़ा नहीं आता। चले अपने रूम की ओर। सो अपना रूम है ये वाला। अभी तो उधर पे काम चल रहा है इसलिए इधर का रूम खाली नहीं है, तो अपने को जो रूम मिला है। सो ये बेसिकली दुकान है, पीछे शटर दिखा ना आपको, लेकिन अभी बंद है। एक्चुअली भी क्या है ना, ये होटल का रेनोवेशन चल रहा है तो रूम वूम नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला रूम दे दिए। ठीक है, 400 रुपये में कोई वो नहीं, अपने को प्रॉब्लम नहीं। यही पे ब्लॉग कमेंट करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बता देना भाई, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। 11 बज के है, नहा के निकला हूँ वैसे, लेकिन हाँ मौसम तो अब गर्मी का आ गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। थक गया भाई, अब चलते हैं।